कृष्णा मित्रों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हस्तरेखा में द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसको बोलते हैं, अगर एक आइलैंड चिन्ह बोलते हैं, दीप चिन्ह बोलते हैं। मैं दीप चिन्ह के बारे में बात करूंगा कि किस जगह पे, किस रेखा पे, किस पर्वत पे दीप चिन्ह होने से अच्छा प्रभाव है या खराब प्रभाव है। तो अगर आप लोग पूरा वीडियो अगर वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैंने किस किस चीज के बारे में बात की। आप प्लीज पूरा वीडियो देखें। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बात करता हूँ, क्योंकि अगर मैं नोटिस किया जाए तो मैक्सिमम जितने भी दीप चिन्ह हैं तो फलदायक नहीं होते हैं। जब भी किसी रेखा या क्षेत्र पर हो तो फल को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। दीप चिन्ह भैया सबसे खराब है। अगर मान के चलिए ये आपकी माइंड लाइन है, मस्तिष्क रेखा पे अगर दीप चिन्ह हो, तो अगर इस पे दीप चिन्ह हो इस तरीके से, अगर मस्तिष्क रेखा अगर, तो ये मस्तिष्क को निर्बल, मतलब निर्बल मानसिक विकारों का शिकार बना देता है। आपने देखा होगा काफी लोगों का दिमाग काफी ज्यादा, वो बहुत जल्दी जल्दी चीजों को लेकर घबरा जाते हैं या फिर एक पागल की तरह हरकतें करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में अगर दीप बनाओ तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। मान के चलिए अगर हृदय रेखा पे, विशेषकर ये हृदय लाइन है, हृदय रेखा के यहाँ सूर्य लाइन के आसपास, सूर्य लाइन के आसपास अगर दीप बना हो तो वो हृदय रोगी, हार्ट लाइन की प्रॉब्लम होती है उसको। हृदय रेखा के नीचे सूर्य रेखा, हृदय रेखा के बिल्कुल साथ में सूर्य रेखा के नीचे अगर दीप चिन्ह बना होता है तो उससे उसको हृदय रोग के सूचक होते हैं। इसको हार्ट प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं, ये अगर आदमी की भाग्य रेखा है, अगर भाग्य रेखा पर दीप चिन्ह इस तरीके से बना हो, इस तरीके से बना हो, तो उस वक्त में और उस टाइमिंग के आसपास उस इंसान को बाधाएं और धन हानि का योग बनता है। इस तरह का जान लीजिए। अगर मान के चलिए ये सूर्य लाइन है, अगर सूर्य लाइन पे यहाँ दीप बना हो, अगर सूर्य लाइन पे दीप बना हो तो इससे आदमी की किसी बदनामी के कारण, अगर वो किसी सरकारी पद पे है या प्राइवेट सेक्टर में है, तो पद प्रतिष्ठा में हानि पहुंचती है। सबसे ज्यादा खराब चीज है अगर सूर्य रेखा इस तरह की होती है, तो वो किसी भी सेक्टर में हो, बड़े से बड़े ओहदे पे हो, तो वहां इसकी बदनामी होती है। अगर यहाँ पे मान के चलिए स्वास्थ्य लाइन, ये आपकी स्वास्थ्य लाइन है, अगर स्वास्थ्य लाइन पर दीप चिन्ह हो, यहाँ मान लीजिए इस तरीके से मान लीजिए, तो ये गंभीर बीमारी की सूचक होती है। यदि रेखा के ऊपर नाखून गोल छोटे हो, हाँ, तो अगर मान के चलिए जो नाखून आपका जा रहा है गोल और छोटे हो, हाँ, तो दीप चिन्ह रेखा के अगर ऊपर हो, दीप चिन्ह अगर रेखा के ऊपर हो, तो इससे आपके नाखून अब गोल और छोटे, तो गले की बीमारी और ब्रोंकाइटिस जैसे रोग होते हैं। यदि नाखून लंबे हो आपके, किसी भी हाथ की बता रहा हूँ, अगर नाखून लंबे हो तो फेफड़े कमजोर होते हैं। अगर ये चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत पे किसी भी रेखा हो या फिर कुछ ऐसे बना हो, तो चंद्र पर्वत नाखून रक्त प्रवाह में खराबी की संभावना दिखाती है। यदि स्वास्थ्य रेखा के नीचे चंद्र क्षेत्र में दीप चिन्ह हो, तो मूत्र शैली, अगर यहाँ पे दीप चिन्ह हो तो आदमी को मूत्र से संबंधित, गुर्दे से विकार, उसकी सबसे बड़ी जो बीमारी होती है यहाँ लोगों की, ये मैक्सिमम लोगों में होती है। ये आपकी जीवन रेखा है। अगर जीवन रेखा से कोई भी रेखा है, अंत में क्रॉस हो, जैसे यहाँ मान लीजिए या फिर यहाँ मान लीजिए, अगर क्रॉस हो तो यात्रा असफल होता है। हर उसका जब भी जाएगा यात्रा में कुछ न कुछ बिग बाधा होती है। अगर यहाँ पे वर्ग चिन्ह बना हो, तो इससे क्या होगा कि जातक की जो यात्रा संकटपूर्ण होगी, लेकिन उसकी रक्षा करेंगे, वो बचाव करता है। यदि यात्रा के अंत में यहाँ दीप बना हो, यहाँ यात्रा के यहाँ दीप बना हो, तो इससे धन हानि होती है। अगर जीवन रेखा के पास इस तरह की से बनी, अगर कहीं आप यात्रा करते हैं तो इस तरह के अगर इंडिकेट है,
तो आप थोड़ा सा अपने पैसों का ध्यान रखिए, जिससे आपका नुकसान ना हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर जो ये आपकी यात्रा रेखा होती है, यहाँ पर ये यात्रा रेखा जो होती है, अगर यहाँ पे वृत्त हो, अगर ये वृत्त बना हो तो जीवन संकट में पड़ जाता है। जब भी वो यात्रा में जाएगा उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा, कोई ना कोई वहां पे बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। अगर किसी भी इंसान का किसी भी इंसान का अगर जन्म 21 जून से लेके 21 जुलाई तक, 21 जून 21 जुलाई 21 जुलाई, तो उसको जल यात्रा संकटपूर्ण रहती है। 21 जुलाई से लेके 21 जून से लेकर 21 जुलाई तक, 21 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर, 21 फरवरी से लेके 21 मार्च तक। अगर जिनको रेल दुर्घटना या थल दुर्घटना, मतलब जमीनी या रेल दुर्घटना में जिनका बचाव करना चाहिए, 21 अप्रैल से लेके 21 मई वालों को, 21 अगस्त से लेके 21 सितंबर तक, 21 जनवरी से लेके 21 फरवरी वाले, ये लोग रेल दुर्घटना या थल दुर्घटना से सावधानी बरतें। मैं आपको बता देता हूँ कि आदमी की दुर्घटना रेखा कहाँ होती है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका शनि का क्षेत्र है। शनि के क्षेत्र के नीचे जीवन रेखा को स्पर्श करती हुई दुर्घटना की सूचक होती है। ये रेखा, ये दुर्घटना की सूचक है। अगर यही रेखा आकर के मस्तिष्क रेखा पे यहाँ रुक जाती है, तो ये जान लीजिए कि उससे गिरने से उसकी सिर में दुर्घटना की सूचक दिखा रही है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड वॉच वीडियो को जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आपको अगर किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी अगर मुझसे कोई शब्दों में अगर कोई भूल हो तो इसके लिए क्षमा करें। बाकी आप तो उत्साहित करें, जिससे मैं आगे अच्छी से अच्छी वीडियो और आप लोग को अच्छी से अच्छी नॉलेज दूं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की चीजें लेके आऊंगा जो सही होंगी। फेक मैं काम नहीं करता।